अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो जहाँ पर मैंने एंड की थी ना, वही से व्लॉगिंग की शुरुआत की थी। और आज था 14 अगस्त। तो मैंने है ना ब्लिंकिट से प्याज आलू टमाटर ऑर्डर किए हैं। आजकल तो मार्केट जाना हो नहीं रहा, बारिश इतनी है ना कि जा भी नहीं पाएंगे मतलब। और दिल भी नहीं करता बारिश में बाहर निकलने। नहीं तो हमारा पहला तो भी जाना होता था, बारिश में इतना नहीं होता है अब बाहर निकलना घूमना फिरना, तो घर में ही है। हाँ, कभी कभी निकल जाते हैं वैसे। जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो को कंटिन्यू रखा है, तो मुझे पुलाव की जो ऑर्डर मिली थी ना, तो बस वही पुलाव का जो है ना तपेला मैंने खाली करके लिया और इसको मैं भी वॉश करूँगी। थोड़े बहुत बर्तन भी थे, सिंक भी साफ़ करना था, थोड़ा सा ऑयली लग रहा था मुझे। बर्तन तो वैसे मैंने वॉश कर लिए थे दोपहर के सारे, लेकिन ये तपेला एक बाकी था, इसको खाली करके लिया। और फिर 2-3 प्लेट और निकल गई थी, तो वो भी साथ में मैंने क्लीन कर दिया था। और जो दोपहर में वॉश किए थे बर्तन, उनको मैंने सेट कर दिया पहला। नहीं तो फिर वो सूखे हुए बर्तनों में गीले बर्तन डालती तो फिर वो सूखे हुए बर्तन भी गीले हो जाते ना, इसके लिए। और फिर बर्तन भी बहुत सारे नज़र आते, फिर सेट करने ना फिर बड़ा जान पे आता है। नेक्स्ट मैंने क्या किया ना, फ्रिज में पानी की बोतलें रखी क्लीन करके। और फिर देखी कि एक बोतल और खाली पड़ी है फ्रिज में, तो उसको भी निकाल के क्लीन करके और उसको भी पानी से फुल करके फ्रिज में रख दिया। वैसे तो आजकल फ्रिज का पानी बहुत कम ही पी रहे हैं, तो वैसे साफ़ सफाई तो मेरी हो गई थी। बस जो थोड़ा बहुत था वो ये था कि अब ये भी कर दिया मैंने। और अभी मैं बनाने लगी थी चाय। ये है घर में, इनको चाय पीने की है। कभी कभी चाय पीने का मूड हो जाता है उनका, तो फिर बना देती हूँ। फ्रिज में से दूध लेने लगी तो देखा कि अरे मैंने टेट्रा पैक तो दूध का मंगाया ही नहीं ब्लिंकिट से, मैं भूल गई। तो फिर अब थोड़ा सा ही दूध बचा था, तो वही मैंने ऐड कर दिया चाय में। वैसे भी इनको कड़क चाय पसंद है, ज़्यादा दूध वाली नहीं पीते हैं। साबूदाना सोख करके रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो आज नाश्ते में ना यही साबूदाना खिचड़ी मैं बनाती हूँ। अगर इसको रखती कल के लिए तो फिर ये भिगा हुआ कड़क हो जाता, क्योंकि ये कल का भिगा हुआ है। तो मैंने इसको फ्रीज में ना ढक करके रखा था, तो अभी नरम ही है और अच्छे खिले खिले और अच्छे फूल भी गए। लेकिन शायद कल तक रखती तो फिर ये ना मतलब बनाने में नहीं आते, शायद फेंकना ही पड़ता था। वैसे तो कुछ खास नाश्ता करने का घर में किसी को दिल नहीं है, बस इनको चाय पीनी थी तो दे दी मैंने। अब ये खिचड़ी मैं बनाकर ले रही हूँ, शायद बनाकर रख दूँ तो फिर खा लेंगे। कड़ी पत्ता और ज़ीरा के बाद फिर मैंने इसमें आलू फ्राई करके लेने थे, और इसमें मैंने साबूदाना सिंगदाने में मिक्स किया हुआ ऐड कर लिया। अच्छा, सिंगदाने के साथ ही मैंने ना 2 हरी मिर्ची भी पीस ली थी। इसको ढक के दम पे पकाना होगा। अच्छा, अभी है ना मैं मार्केट के लिए निकली थी, क्योंकि जाना तो नहीं था लेकिन अब निकलना ज़रूरी है। सबसे पहला इन्होंने है ना सारा को ज़ुहान को ट्यूशन के लिए ड्रॉप किया, और अभी मैं को नीचे बुलाया है। और बारिश अभी फ़िलहाल थोड़ी रुकी हुई थी वैसे। सारा के ही काम से मैं जा रही हूँ। कल 15 अगस्त है ना, तो उसने डांस में पार्टिसिपेट किया हुआ है स्कूल में। तो वो डांस में है ना बैंगल्स हाथ में पहनना बहुत ज़रूरी है। वैसे अंदाज़न मैं हाथ की बैंगल सारा की ले लेती हूँ, वो भी एकदम परफेक्ट नाप की होती है। कल 15 अगस्त है ना, तो सारी शॉप्स में ऐसा ही कुछ डेकोरेट किया हुआ है कपड़ों से, फ्लैग कलर में एकदम मतलब रंग बिरंगी शॉप्स लग रही है। यहाँ स्टॉप लिए, लेकिन यहाँ पर है ना फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तो थोड़ी देर हम लोग है ना साइड में रुक गए थे। फिर बारिश जैसी स्टॉप हो गई ना, तो पहला हम लोग बैंगल्स लेने के लिए ही गए थे। फ्लैग कलर में है ना कांच में भी बैंगल्स थी, लेकिन मैं मेटल में ले रही थी। मेटल में सही रहेंगी सारा के लिए, कांच की पहनाने के लिए बैंगल्स थोड़ा सा डर लगता है मुझे सारा को। देखो एक काफ़ी है, क्योंकि इसमें 24 बैंगल्स दिए भी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल। तो सुबह सुबह मेरी बेटी को रेडी करना था, क्योंकि उसको 7 o'clock को निकलना था घर से। तो इसको मैंने जल्दी उठा दिया था और नाश्ता वगैरह भी करवा दिया था, बस इसको रेडी करना था। सूट पहना दिया था, और फ्लैग कलर में ही इसको दुपट्टा लेना है वाइट सूट के ऊपर। बैंगल्स तो यही पहन रही है, देखो मैंने अंदाज़न लिया था, लेकिन बैंगल्स उसको परफेक्ट आ गई। अब मैं सोच रही थी कि उसको दुपट्टा मैं सूट पर कैसे सेट करके दूँ, लेकिन वो बोलती कि मम्मी इस पे सेट नहीं करना है, बस ऐसे ही वन साइड डालना है। मीस ने सब लोगों को ऐसे ही बोला है कि घर से सब लोग वन साइड दुपट्टा डाल के आना, बस वैसे ही। तो देखो मैंने इसको ऐसे कुछ पहना दिया। अच्छा, अभी जो है ना मेरी बेटी रेडी हो गई थी, और कुछ फ़ोटोज़ लिए मैंने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सारा को रेडी करने के बाद कुछ पिक्चर्स लेके ज़रूर रखना। सारा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे काम थे, मैंने मशीन लगा दी थी सुबह में, कपड़े थे आज वॉश करने वाले। थोड़ी टाइम बाद है ना ज़ुहान का भी टाइमिंग था, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना उन बच्चों को जल्दी ही बुलाया हुआ था स्कूल में, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था ना उनको 8 o'clock को बुलाया हुआ था।
तो जोहान को है ना स्कूल जाने में थोड़ा टाइम था, सारा को तो 7 o'clock को मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मेरे पास है ना 1 घंटा था। मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे में अगर जोहान खुद से उठता है तो मैं उसको भेज दूँगी, अगर सोते ही रहेगा तो फिर मैं नहीं भेजूँगी। तो ऐसे ही हुआ, वो उठा ही नहीं। उसकी आँख है ना सीधे 9 बजे के करीब खुली। हालांकि जब वो सो के उठा ना तो बोल रहा था, मम्मी मेरे को स्कूल जाना है, स्कूल में पार्टी डे है, सब बच्चे लोग हैं ना फ्लैग कलर का कपड़ा पहन कर आने वाले हैं, ऐसा ऐसा कुछ बता रहा था मुझे। मैंने बोला कि हाँ मैं कब से उठा रही थी जोहान, लेकिन तू उठ ही नहीं रहा था। हालांकि मैंने उसको उठाया नहीं क्योंकि वो सो रहा था, तो मैंने उसको बस सोने ही दिया। और ऐसा मैं ना बोलती ना तो फिर वो शायद रोता था, इसलिए मुझे उसे झूठ बोलना पड़ा कि मैं तुझे कब से उठा रही थी जोहान, तू नहीं उठा। वैसे भी उसका काम सिर्फ आधा घंटे का था। मैंने सोचा कि अब आधे घंटे के लिए मैं क्या ही भेजूँ, ये भी सोच रही थी। और वो सोया हुआ था तो फिर मैंने उसको सोने दिया। मैंने फिर कुछ किया ही नहीं, मतलब नहीं तो अगर वो उठा हुआ होता था ना तो फिर मैं इसको भेजती थी। अब आधे घंटे के लिए ही सही तो भेजती फिर ज़रूर थी मैं इसको, लेकिन अब जाने दो, जो होता अच्छे के लिए होता। चलो एक बैच मेरा हो गया था कपड़ों का, तो मैंने स्टैंड पे डाल दिया। 15 अगस्त पे मुझे पूरे 2 ऑर्डर रिसीव करने हैं चिकन बिरयानी के। यह ऑर्डर मैंने कल ही कंफर्म कर दिया था, मतलब कि एक शाम में मुझे मिला ऑर्डर और एक रात में मिला, तो मैंने कंफर्म कर दिया। और देखो आज मुझे 2 ऑर्डर चिकन बिरयानी के निकालने हैं। वैसे आज मैं सोच रही थी आज के दिन मशीन लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने लगा दी। फिर वो कपड़ा आज के दिन रख के कल वॉश करती तो बहुत सारा हो जाता। देखो ये ना सारे सारा की क्लास के बच्चे लोग थे जो यूनिफॉर्म में हैं। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना उन लोगों को ही वाइट पहन कर आना था, बाकी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ना उनको अपनी स्कूल के यूनिफॉर्म में ही आना था। तो मेरी बालकनी से है ना सारा की स्कूल दिख जाती है। तो यहाँ पर है ना बच्चे लोगों को लेके जा रहे थे कहीं बाहर। 2 चिकन बिरयानी का ऑर्डर्स मुझे अलग अलग वक्त पर कंफर्म करना पड़ा क्योंकि कॉल्स दोनों अलग अलग घर से आई थी, लेकिन बिरयानी दोनों को लंच में ही चाहिए। तो मैंने है ना सुबह में ही है ना चिकन ऑर्डर कर दिया था। और देखो मैं ना चिकन फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, चिकन हो चाहे मटन हो। और ये 2 चिकन बिरयानी के ऑर्डर्स मुझे 12 से 1 के बीच में ड्रॉप कर देना था। और उसके बाद फिर घर के लिए भी खाना बनाना था। वैसे तो मैं सोच रही थी कि चलो अपना भी मतलब इसी बिरयानी में और थोड़ा बहुत ऐड करके बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे 2 केजी का ही प्रॉपर बनाना था। देखो नॉनवेज अगर कभी मैं लेकर आती हूँ तो फ़ौरन कभी वॉश नहीं करती, उसको थोड़ी देर है ना विनेगर के पानी में या फिर नॉर्मल पानी में तो भी डालकर छोड़ती हूँ, और उसके बाद इसको वॉश करती हूँ। विनेगर अगर डालते हो ना तो उससे चिकन हो या फिर मटन हो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जोहान को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर मैंने अपना है ना कुकिंग स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली मैंने पीस ली थी। दोनों की तरफ से ना सेम टू सेम रिक्वायरमेंट थी कि बिरयानी तीखी मत बनाना। एक्चुअली वो लोग मेरा व्लॉग्स देखते हैं और उनको पता है कि हम लोग हल्का सा स्पाइसी खाते हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई तीखापन बिल्कुल मत रखना। ऐसा तो अच्छा है, ऐसा रिक्वायरमेंट अगर आप देते हैं तो मुझे और आसानी हो जाती ना। वैसे मैं आज सोच रही हूँ ना चिकन अंगारा बिरयानी बनाती हूँ और ये इन लोगों को बहुत पसंद भी आएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला ना चिकन आलू को मैरिनेट करते हैं कुछ मसाले डाल के। पहला मेरा जजमेंट चूक गया, मुझे लगा उसमें मैरिनेट हो जाएगा चिकन, लेकिन फिर मैंने बड़ी सी हांडी ले ली और इसी में मैं चढ़ा दूँगी चिकन को। सबसे पहला चिकन आलू ऐड करके जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर लिया, टमाटर, दही और अपने रूटीन के मसाले ऐड किए। और इसमें स्पेशल बिरयानी मसाला डाला है जो कि मैंने खुद ने बनाया है, होममेड बिरयानी मसाला। और बिरिस्ता ऐड करने के बाद कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा ज़्यादा ऑयली भी नहीं चाहिए था, दोनों में से एक की रिक्वायरमेंट ये थी कि ज़्यादा ऑयली भी मत बनाना। तो गाइज़ मैंने इसमें फिर धनिया पुदीना भी ऐड कर दिया था और नमक वगैरह तो पहले ही डाल दिया ना मैंने, हाँ। और अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। चाहो तो इसको मैरिनेट के लिए थोड़ी देर रख सकते हो, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं था। मुझे 12 बजे तक के एक ऑर्डर निकालना है और 12 के बाद एक और देना है। तो एक जल्दी था और एक को ज़्यादा जल्दी भी नहीं था, मतलब मेरे ऊपर था कब देना कैसा, मतलब। तो मैंने सोचा कि चलो अब बन रही है तो दोनों का आगे पीछे ही ऑर्डर निकाल दूँगी। मसाला बहुत सूखा सूखा हो गया था, इसलिए मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था 1 कप के करीब, और फिर इसको कोयले का स्मोक भी दिया। अच्छा अब ये ना स्लो पे पकेगा, दम पे ना चिकन आलू बहुत अच्छे से कुक होगा। और ये हमारी संगमनेर की फेमस डिश है चिकन अंगारा बिरयानी, सेम वैसे ही बना रही हूँ मैं। मेरी शादी में भी चिकन अंगारा बिरयानी बनी थी और ये बिरयानी में ना बिल्कुल शादियों वाला बिरयानी का टेस्ट आता है, जैसा हम लोग शादी में खाते हैं ना बिरयानी वैसी बनती है। देखो मसाला मैंने दम पे रखा हुआ है और अभी ना मैं चावल बॉईल करूँगी। चावल में बेसिक खड़े मसाले डाले और हरी मिर्च भी ऐड की, साथ ही में नमक भी डाला, कुकिंग ऑयल भी ऐड किया। और मैंने ना 2 केजी राइस लिए हैं
बिरयानी बनाने के लिए एक ही ब्रांड का राइस मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, वो है इंडिया गेट बासमती राइस। मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसी चावल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है बिरयानी में, सो इसीलिए। देखो कचुम्बर भी है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि ना एक को ही कचुम्बर देना है और एक को नहीं देना है। एक ने तो साफ़ मना किया कि हम लोग कचुम्बर ही नहीं खाते हैं और एक ने तो कुछ बोला नहीं कचुम्बर का, लेकिन मेरा काम बनता है उन लोगों को कचुम्बर भी बिरयानी के साथ देना। और एक बात बताऊँ, मुझे कचुम्बर में ना पर्सनली सिर्फ मुझे ककड़ी पसंद नहीं है, जिसको खीरा बोलते हैं, मुझे पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने खीरा ऐड नहीं किया। पता नहीं अजीब सा ही कचुम्बर का टेस्ट हो जाता है खीरा ऐड करने से, इसलिए मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया ही डाला है। दही मैं बाद में डालूँगी जब मुझे पैक करना होगा। और अभी देखो पानी में बॉईल आ गया था तो मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए थे और मेरा यहाँ पर हाथ भी जल गया। जल गया बोले तो आँच से नहीं जला, गर्म पानी से जल गया। थोड़ा सा रेडनेस आ गई थी मेरे हाथों पे, दोनों पे वैसे, लेकिन मैंने फटाफट है ना ठंडे पानी में हाथ डाल दिया। चिकन, आलू, प्याज, टमाटर से, दही से जो भी पानी था वो रिलीज़ हो गया, लेकिन इसका पानी मुझे पूरा हाफ सुखा लेना है। और यहाँ पर चावल भी बॉईल हो गए, चलो इसको छान लेते। चावल मैंने यहाँ पर 70% ही बॉईल किया है। मसाले से ना थोड़ा सा पानी सुखाने के बाद फिर मैंने जो थोड़ा सा ऑयल था ना ऊपर ऊपर का वो निकाल के लिया और मसाले पे चावल ऐड करने के बाद जो ऑयल था मसाले का वो डाल के फूड कलर डाला, ब्रिस्ता डाला, थोड़ा सा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और अभी इसको फाइनली दम लगाएंगे। बिरयानी दम होती है तब तक के पैकेजिंग का करते हैं। पैकेजिंग पे ना कुछ नहीं, बस स्टिकर वगैरह लगाने हैं। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्लाउड किचन का नेम जो आपने रखा है ये आपने पहले से ही डिसाइड किया था या फिर टाइम पे सब कुछ हो गया। तो कुछ नहीं, ये नेम जो है ना मैंने पहले से कोई डिसाइड नहीं किया था, ये मैंने टाइमिंग पे ही सोचा अच्छे से। मतलब पहला सर्च वगैरह करना पड़ता है कि देखो कि ये नाम से किसी और ने रजिस्टर किया है या नहीं, तो ये नाम अवेलेबल नहीं था कहीं भी। जब जाके मैंने ये नाम को सिलेक्ट किया और ये नाम मैंने खुद से चूज़ किया है, ना कि गूगल से। लेकिन देखना फिर भी गूगल पे ज़रूरी होता है क्योंकि लोग है ना नाम रखने के लिए बहुत आड़े तिले नाम रखते हैं, दिमाग लगा के नाम रखते हैं। तो ये नाम कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर कचुम्बर में मैंने दही और हल्का सा नमक ऐड कर दिया है और चलो अब पैकेजिंग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और कह रही हूँ कि मैंने अपना इंस्टाग्राम का सेकेंड अकाउंट बनाया है, तो मैं आईडी जो है ना यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। आप लोग मुझे इस आईडी पर जाकर फॉलो करिए और मैं वहाँ पर अपनी डेली रील्स अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे इस अकाउंट पर ज़रूर फॉलो करना। जैसे उस अकाउंट पर प्यार दिया ना, वैसे इस अकाउंट पर भी प्यार देना। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने यहाँ पर बिरयानी को फाइनली दम लगा दिया था और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ा था। ऐसा डायरेक्टली गरम गरम खाना कंटेनर में नहीं डालना है, हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद में बिरयानी कंटेनर में फिल कर रही हूँ। फिर भी स्टीम आ रही थी लेकिन उतना गर्म नहीं था जितना कि ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये गर्म है। तो कुछ नहीं, बस पैकेजिंग हो गई बिरयानी की भी। अब थोड़ा सा सेलो टेप वगैरह लगाऊंगी। पैकेजिंग देखो अच्छे से करना अपना काम है क्योंकि राइडर लोग का पता नहीं वो लोग कैसे लेके जाएंगे कैसे नहीं, हालांकि वो अच्छे से लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम है कि अच्छे से पैक करो क्योंकि खाना है, कोई रिस्क नहीं लेना है इसमें। 15 अगस्त का ना हमारी बिल्डिंग में भी प्रोग्राम होता है लेकिन मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन वहाँ पर जो भी नाश्ते के लिए बांटते हैं ना तो हमारे घर पे आ जाता है। तो ये बॉक्स वहीं से आया था। सैंडविच था, केक था और फ्रूटी जूस था, बाकी चिप्स था इसमें। तो राइडर अभी बस थोड़ी देर में आ जाएगा और पैकेजिंग तो वैसे मैंने 2 की हूँ और एक ही राइडर के हाथ से वो दोनों पार्सल जाने वाले हैं। दोनों पार्सल है ना नया नगर में ही जाने वाले थे, तो एक ही राइडर के हाथ से मैंने दोनों पार्सल भेज दिए। और गाइज़ इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़।